हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जानकारी देने आया हूँ झारखंड जेसीईसीई बोर्ड के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म जारी किया जाता है। एक तो फॉर्म आएगा कब, फिर दूसरी बात है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए झारखंड में जेसीईसीई के थ्रू एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। उस एग्जाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या है इस बार का। और तीसरी बड़ी बात यह है कि भाई झारखंड में नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं और प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं। और चौथा पॉइंट ये कि झारखंड में कौन फॉर्म भर सकता है और कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना। इस पे मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। तो देखिए बच्चों, झारखंड के अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड का नाम क्या है? जेसीईसीई बोर्ड। ये एक झारखंड का कंबाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है। इस बोर्ड के द्वारा बच्चों बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम नर्सिंग हो, चाहे एएनएम नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निकल हो, बीएड हो, सारे कोर्सेज जितने भी झारखंड के अंदर कोर्सेज है उन सभी में एडमिशन के लिए ये बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम कराता है। क्लियर बात है? बिल्कुल। तो बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन के लिए बच्चों पहले आपको एक फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिर एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। और उस एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा और उसमें अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मीडियम नंबर होंगे तो टॉप का प्राइवेट कॉलेज, कम नंबर होगा तो निम्न श्रेणी का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बहुत कम होंगे तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, बिना एग्जाम के उसमें प्रवेश नहीं होता। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों बीए नर्सिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है बीएससी नर्सिंग, है ना। एक होती है एएनएम नर्सिंग और एक होती है जीएनएम नर्सिंग और एक होती है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। देखो बच्चों, जीएनएम नर्सिंग 3.5 वर्ष का डिप्लोमा होता है ना। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको ये है कि 4 वर्ष का आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डिग्री मिल जाती है ना। तो 6 महीने का ही तो गैप है। तो जीएनएम नहीं करके आपको क्या करना चाहिए? बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स करना चाहिए। एएनएम तो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं उनके लिए 18 महीने का ही कोर्स है ना। इसलिए ये भी आपको नहीं करना चाहिए। और पोस्ट बेसिक जो है ये तो जो लोग जीएनएम करते हैं उनके लिए पोस्ट बेसिक कोर्स होता है। तो इसलिए बच्चों, जो बायो का बच्चा है 12th बायो का, उनके लिए नर्सिंग में एक ही कोर्स अच्छा है, एक ही कोर्स बढ़िया है और वो है बीएससी नर्सिंग। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब बड़ी बात यह है कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट वगैरह क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों, आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 के हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बच्चों, आपके 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में पीसीबी और साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए आपके 12वीं के अंदर। और आपके मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए बच्चों? 45% जो है 12th में होने चाहिए। आपने 12th किसी भी बोर्ड से अगर कर रखा है बच्चों तो भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाओगे। तो कुल मिला के आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और मिनिमम 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए? बीएससी नर्सिंग के लिए 45% होने चाहिए। ओके, बिल्कुल। अब बात यह है कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो है एडमिशन फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरा जाता है जी? तो एडमिशन फॉर्म बेटा वेबसाइट पे भरा जाएगा, JCECEB.Jharkhand.gov.in।
अब बात ये है कि फॉर्म आएगा कब? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, फॉर्म जो है इसी महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगा। पूरी संभावना है कि मई लास्ट वीक या जून का लास्ट वीक, ज्यादा चांस है मई के अंदर ही फॉर्म आने के। हम बच्चों आने ही वाले हैं, आप ये समझ लीजिए, है ना? बिल्कुल। अब बात ये है कि फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे? बच्चों फॉर्म भरने के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एक तो चाहिए कि 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट। देखो बच्चों फोटोकॉपी होगी तो भी चलेगी, अगर आपका आया है तो 12th का रोल नंबर भी चलेगा। ओके, इसके बाद आपका फोटो और साइन भी अपलोड होगा, एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह इसकी भी जरूरत होगी, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना? एससी एसटी के बच्चों का पुराना बना हुआ चल जाएगा और ओबीसी बच्चों को थोड़ा नया बनाना पड़ेगा, है ना? इसके अलावा बच्चों डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना, कितना भी पुराना हो, बोनाफाइड भी इसको बोलते हैं, चलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई बच्चा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बच्चों आप रेडी रखिए, तैयार रखिए। ओके, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए झारखंड में जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो बच्चों ये पेपर पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा एग्जाम होगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना? बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो 150 क्वेश्चन है, ये 150 नंबर के होंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा बच्चों। और एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो 11 और 12 का रहेगा, 11th और 12th का रहेगा। सिलेबस किसका रहेगा बच्चों? 11th और 12th का, है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर झारखंड में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं? तो बच्चों झारखंड में एक तो कॉलेज है रिम्स रांची और दूसरा कॉलेज है एम्स देवघर। एम्स देवघर में तो बेटा एडमिशन के लिए अलग प्रोसीजर होता है, इसके लिए आपको एम्स का अलग से फॉर्म लगाना होता है। लेकिन रिम्स रांची में एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू मिलेगा। अब रिम्स रांची में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 150 में से बच्चों आप लगभग मान के चलिएगा कि आपके जो हैं 90 के आसपास नंबर तो आने ही चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हो बच्चों तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है ना? 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, 90 प्लस आपके नंबर है बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट कॉलेज है, देखो जितने भी बॉयज कैंडिडेट होते, ठीक है ना, जितने भी बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा है नहीं, बीएससी नर्सिंग का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ज्यादातर तो झारखंड के बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बच्चों आप ये मान के चलिएगा कि आपके 75 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 150 में से 75 से ऊपर नंबर आते हैं तो आपको बच्चों टॉप का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और एग्जाम के थ्रू जब बेटा आपको झारखंड का प्राइवेट, तो थोड़ी फीस भी कम लगेगी आपकी, है ना? तो टॉप का कॉलेज का मतलब ये ऐसा प्राइवेट कॉलेज जिसकी आईएनसी से मान्यता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा, उस कॉलेज का अपना खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। तीसरा, उस कॉलेज के अंदर अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा अच्छी लैब होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें रेगुलर क्लासेज लगनी चाहिए, है ना? उसकी अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना? और इसके अलावा बच्चों वो टॉप सिटी के अंदर होना चाहिए, बाहर ग्रामीण इलाके में नहीं होना चाहिए, है ना? इस तरह के प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये सारे प्राइवेट कॉलेज है बेटा झारखंड, देखो आप, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? जैसे ये एजी कॉलेज है बोकारा के अंदर है, एंजल कॉलेज है सिमडेगा के अंदर है, सिटी नर्सिंग रांची में है,
है ना? कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स है ये आपका। इसी तरह से आपका ये सिंहभूम के अंदर कॉलेज है, इलाइट कॉलेज है बेटा। कॉलेज आपका रांची के अंदर है, गांधी कॉलेज आपका आदित्यपुर में है, हिलव्यू कॉलेज है आप हाँ, आइडियल कॉलेज है तलबंडी में, इंपेरियल है ना? कुल प्रकाश, माँ कालावती, महादेवी, मिथेश, नेताजी कॉलेज, निर्मला कॉलेज, रंभा कॉलेज, है ना? ये कॉलेज है देखो आप। ये सारे के सारे रूप सोना कॉलेज, साईनाथ कॉलेज, संतोष कॉलेज, है ना? काफी रांची के अंदर भी है बच्चों। काफी कॉलेजेज ऐसे हैं जो आपका विश्रामपुर में है, काफी कॉलेज आपके देवघर के अंदर है ना? ये आप देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कॉलेज है ना बेटा वो रांची के अंदर ही है। चाहे ट्रिबल की बात करूं, चाहे सनराइज की बात करूं, है ना? चाहे आपका शत्रुघ्न कॉलेज हो, साइन अब्दुल कॉलेज हो, है ना? ज्यादातर कॉलेजेस बच्चा आपके रांची के अंदर है। बच्चों आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो, इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। जो रिम्स रांची कॉलेज है ना, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड में, वो तो गर्ल्स के लिए है। और प्राइवेट कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। बात बच्चों ये है कि इन टॉप के कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, जब आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करोगे। बच्चों अगर आप अच्छी तैयारी तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में हम झारखंड एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल रिवीजन करवा रहे हैं। पूरे सिलेबस वन शॉट लाइव क्लासेस चल रही है। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, मॉडल और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में विजय एजुकेशन ऐप में क्लास चल रही है। आप ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन करें, है ना? इसके बाद में आप ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे क्लिक करें और जब भी आप बैच के ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों, तो उसके नीचे आपको जो है 490 रुपये पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और सामने आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। आई एम इंटरेस्टेड के ऑप्शन पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करेंगे तो कोर्स का पेमेंट करने का लिंक आपके नंबर पे व्हाट्सएप आएगा और व्हाट्सएप क्लिक करके आप जैसे ही पे कर देंगे, बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लो आप खुद से बैच चालू नहीं तो विजय टीम के हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है कॉल करके भी यहाँ से बैच चालू करा सकते हैं। विजय टीम के हेल्पलाइन नंबर पे आप 490 रुपये फोन पे या गूगल पे करवा के यहीं से अपना बैच चालू करवा सकते हैं, है ना? बिल्कुल जी। एक बूस्टर के नाम से हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। अगर कोई बच्चा अलग से इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो 199 और अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स लेता है तो उसके साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है। ठीक है ना? और क्रैश कोर्स की फीस भी बहुत कम है। नाम मात्र की फीस है बेटा 490 रुपये। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, मैं बस कहूंगा कि आपके फोरम है बच्चों आने वाले। ठीक है ना? आप जो है तैयारी में लग जाइएगा, बढ़िया मेहनत करिएगा बच्चों। मेहनत करोगे टॉप का कॉलेज मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पे। ये जैसी ई बोर्ड की वेबसाइट है। मैंने जो है जैसी ई बोर्ड झारखंड की ये वेबसाइट ओपन करी है। मैं जैसे ही इस वेबसाइट पे आऊं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2024। मैंने जैसे ही 2024 पे क्लिक किया बेटा, तो आप देखो काफी ऐसे फॉर्म है जो आ चुके हैं। देखो आप, ये एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए फॉर्म, डिप्लोमा इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आ चुका है, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल का आ चुका है, बीएड का आ चुका है ना? चुका है ना? तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे बच्चों कोर्सेज हैं जिनके तो फॉर्म आ चुके हैं। अब ज्यादा फॉर्म नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म आना बाकी है। तो वो बच्चों ज्यादा से ज्यादा 10 दिन आप मान लीजिए, 10 दिन के अंदर मिल सकती है। तो इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाइए, शानदार तैयारी करिए। और पढ़ने के लिए अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप विजय एजुकेशन की ये बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। विजय एजुकेशन .com वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो। 299 रुपये इसकी प्राइस है। और इसके अलावा आप इस बुक्स को जो है विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर, बुक्स का एक अलग हेल्पलाइन नंबर है, उस पे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज के भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। फिर जाते जाते कहूंगा शानदार मेहनत करो, बढ़िया तैयारी करो और अपने माता पिता का, अपने झारखंड का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। खुश रहिएगा, खूब पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच।